करते हैं। आज जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा फोक डांस के ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा। समय बर्बाद नहीं करते, मूल मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम माधव पहल एकेडमी। माधव पहल एकेडमी रायपुर में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती है। राज्य के सैकड़ों युवाओं को ऑनलाइन क्लासेस हम प्रदान करते हैं और मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो आप यूट्यूब के डेमो से देख सकते हैं, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो से देख सकते हैं। यूट्यूब में हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस डाले हैं। एक तरह को भी लाइव क्लासेस चल रहा है, इधर रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो सबको आंसर देने की कोशिश करना है। जो बच्चा लाइव अटेंड नहीं कर पाएगा वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास को पढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे 250 से भी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और ख़ुद मैंने 10 से 11 एग्ज़ाम निकाले हैं। CGPSC 2022-23 के रिज़ल्ट में 140वां रैंक मेरे को मिला था असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में। हालांकि पोस्ट कम था तो मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, ठीक, क्योंकि मैं उस सिलेबस के पैटर्न को पढ़ा नहीं था। इसीलिए आपको यही कहूँगा कि जो गलती मैंने किया आप ना करो और जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको छोड़ो मत। भले आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ोगे तो दिक्कत है। 1100 MCQs हमने अभी तक करा लिए हैं और ये 1200 MCQs आज हो जाएगा। मेरा टारगेट है 5000 MCQs छत्तीसगढ़ का आपको देना, जो कि VVIMP MCQs होंगे। पिछले 20 साल से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उसी को डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट द क्लासेस। सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पहले हम सरल क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन सरल तो लग रहा है और इसको CGPSC देखो सरल है, फिर भी 2014 में पूछा था, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले सरल क्वेश्चन को डील आउट करेंगे, उसके बाद में हम कठिन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो सुआ नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? आप लोग बता सकते हो। फोक डांस है ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। तो जाहिर सी बात है, जब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुआ नृत्य जो है कौन सा राज्य का है। तो आप लोग सभी जान रहे हो छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किया जाता है और सुआ नृत्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं और किशोरियों के द्वारा किया जाता है। आप सभी देखे होंगे, दीपावली की रात्रि जैसे आती है तो फिर हमारी जो माताएँ बेटियाँ हैं वो सभी क्या करते हैं, टोकरी में आप लोग देखे हो शिव पार्वती की आकृति बना लेते हैं मिट्टी का। ठीक है, और उसी टोकरी के चारों ओर घूम घूम के नृत्य करते हैं। यही सुआ नृत्य है, आप सभी देखे होंगे दीपावली की रात्रि को। ऐसा नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर से हो या आप इंडिया से बाहर से हो, कई जगह सुआ नृत्य का कल्चर आज भी देखने को मिलता है। राजस्थान में भी सुआ नृत्य का कल्चर देखने को मिलता है, झारखंड में भी सुआ नृत्य का कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन अपना अपना राज्य का अपना अपना ट्रेंड होता है। छत्तीसगढ़ में जो सुआ नृत्य देखने को मिलता है, स्पेशली महिलाओं और किशोरियों दोनों इसमें भाग लेती है। ठीक है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों इसमें भाग लेती है। हाँ, चलिए अब सब गाना गाते हुए, एक थाप में गाना गाते हुए अपना नृत्य करते हैं। तरी हरी ना हरी मोर सुआना, सुने हो क्या? मेरे को तो नहीं आता। गाने के मामले में आपका दीपक सर एकदम जीरो है। इसको हाँ, बाकी मामले में हीरो बना सकते हो आप लोग, क्योंकि यू मेड मी टुडे व्हाट आई एम नाउ। ठीक, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? पहले मैं सरल क्वेश्चन से चालू करूंगा, इसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा कठिन की ओर जाएंगे। तो किस नृत्य को तोता नृत्य कहते हैं? सुआ नृत्य को तोता नृत्य कहते हैं, इसीलिए उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक, ये CGPSC ARO 2022 का है, जिसमें मेरा 140 रैंक आया था स्टेट में, उसी का क्वेश्चन है। इस राज्य की युवा महिलाओं के द्वारा दीपावली के पहले निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? दीपावली के पहले रात्रि को ही कौन सा नृत्य किया जाता है? सुआ नृत्य किया जाता है। सुआ नृत्य कब करते हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, होली, पोला, दशहरा। तो एकदम इजी है, सुआ नृत्य के बारे में आप लोग जान रहे हो। कब करते हैं? दीपावली को। ये भी देखो, ये भी CGPSC SEF में पूछा था 2020 में। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं? ये हो जाएगा सुआ नृत्य हो जाएगा। सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा? ये आप बताइए। सुआ नृत्य जो है किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? तो केवल महिलाओं के द्वारा, जिसमें किशोरी भी बच्चियां होती है और महिलाएं भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करते हैं? एकदम इजी है, आप लोग जानते हो। बताइए, खुद को कृष्ण का वंशज मानने वाला कौन सा नृत्य करता है? राउत नाच है या झिरझिती है या गेड़ी है या पंथी है? आंसर करें, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। बताइए क्या होगा? मैं भी कमेंट में आपका स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ। 7 का बताओ बच्चों। रुद्राणी ने A कहा, सबसे पहले किसने? आरुष
ने दिया, रुद्राणी खूंटे, खूंटे ने सबसे पहले दिया। ओके ओके ओके, सभी ने अच्छा प्रयास किया है। और इसका आंसर और भी बाकी लोग दीजिए भाई, बताइए, सभी को बताना है। बताइए बताइए, कोशिश करने में क्या जाता है, गलत होगा तो देखा जाएगा। बताइए, जो गलती करेगा नहीं वो सीखेगा कैसे, इसीलिए गलतियां करो और सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्या कहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। सबका कमेंट अच्छा रिप्लाई आ रहा है, सब ने सही बताया है, लगभग सभी ने, ठीक है। कई लोगों ने तो एडवांस में भी आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लगभग सही, सभी का स्क्रीन में मैंने पढ़ा, सभी का मैंने रिप्लाई देखा, बहुत अच्छा रिप्लाई आपने किया है, ठीक है। देखिए एक जानकारी आप नोट कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को बताते जाता हूं। अब बात आता है इसका आंसर राउत नाचा का, ठीक है। हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या है, तो राउत नाचा है। तो यहाँ पे कुछ बातों को आपके नॉलेज में होना जरूरी है। आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव होता है। क्या होता है, तो राउत नाचा महोत्सव होता है, ठीक है। तो ये राउत नाच महोत्सव कब होता है, ये कब से चालू हुआ है, तो ये बिलासपुर में होता है। कहाँ पे होता है, बिलासपुर में। अब शॉर्ट में मैं बीएसपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब बिलासपुर समझ लेना। बिलासपुर में ये होता है और ये कब से चालू हुआ था, 1978 को। 1978 को ये चालू हुआ था बीएसपी में। आज भी ये होता है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये जो महोत्सव होता है राउत नाचा महोत्सव, तो इसमें विभिन्न प्रकार का शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इस नृत्य में विशेष क्या प्रधान है, तो इसमें बताना कि इसमें शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। राउत नाचा में ये सब चीज़ें नोट करते चलो। और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो राउत नाचा जो है ना, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसको पता है, इसमें दोहे को पढ़ा जाता है। किसको, दोहों को, है ना, दोहों को। गांव के जो लोग हैं वो सभी आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखे होंगे राउत नाचा। जो शहर के बच्चे जुड़े हैं मुझसे, वो सब नोट करके चलें, दोहों को पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारे दोहे होते हैं जिसके माध्यम से इन लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक इसको चला जाता है बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाएगा कि कब प्रारंभ होता है, तो देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होता है, ठीक है, और एक पखवाड़े तक चलता है। तो ये सब बातों को आप याद रखना। राउत नाचा के ही समय पे इन लोग क्या करते हैं, अपने कृषकों के घर जाते हैं, जहाँ जिनका वो गाँव वो चलाते हैं, क्या बोलते हैं, वो जिनका गाय चराते हैं, गैया चराते हैं। तो अपने गाय के जो मालिक होते हैं, तो गाय के मालिक के यहाँ ये जाते हैं और उनके यहाँ जा करके वो जो कोठी होता है जिसमें धान रखा जाता है, तो उस कोठी में क्या है, गोबर से आकृति बनाते हैं उन लोग, गोबर को उसमें थोपते हैं और उसके बाद में गाय के गले पे मोर का पंख बांधते हैं, है ना। आप देखे होंगे मोर और सुरई करके बोलते हैं, तो मोर और सुरई बांधते हैं। तो गाय के मालिक के घर में जा करके उनसे दक्षिणा लेते हैं और उसके लिए मंगल की कामना करते हैं। क्या करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। और गाय के गोबर में, गाय का जो कहना चाहिए कि गला होता है, उसमें मयूर का पंख, ठीक है, मयूर का पंख से युक्त सुरही को क्या करते हैं, सुहई को बांधते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, आप लोग भी जानते हो कि अपने क्षेत्र में अलग बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में अलग बोलते हैं। तो बस इतनी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये यहाँ पे, ठीक है। 1978 का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कब प्रारंभ हुआ था, देव प्रबोधनी, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना। देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर के एक पखवाड़े तक चलता है। तो इतनी बातें जानना है। मज़ा आ रहा है ना बच्चों। एक क्वेश्चन मैं चाहूँ तो इस 10 मिनट में मैं कम से कम 10 मिनट में ज़्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन करा सकता हूँ। लेकिन मेरा ये ध्येय होता है कि मैं अपने बच्चों को पीछे का इतिहास बताता हुआ चलूँ, जिससे मेरे बच्चे क्या है, बेनिफिट ले सके। जब मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ पर वो बच्चों के लिए मायने रखता है
क्योंकि वो क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। बेहतर है उस क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे का इतिहास भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा आदत है जब कभी भी मैं क्वेश्चन को डील कराता हूं, पीछे के बैकग्राउंड को, पीछे के इतिहास को मैं लेकर के चलता हूं। अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चों को जो ये क्लासेस को देख रहे हैं, चाहे वो लाइव में देख रहे हैं चाहे वो रिकॉर्डेड में देखेंगे, अगर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लेना है और अगर आपको मेरे पढ़ाने के टेक्निक और टीचिंग स्किल्स समझ आता है, पसंद आता है और आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें, हमारे टीम से संपर्क करें और इस नंबर पे कॉल करें 9575204321। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का अगर आपको कोर्स लेना है तो आप तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल करें और इस नंबर पे ही आपको सारा नॉलेज मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। किस पे? तो 9575204321। आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करें 9575204321 को। चाहे आप पीएससी कोर्स करो, व्यापम का करो, टीचर का करो, असिस्टेंट टीचर करो, हॉस्टल वार्डन का करो, टेट का कोई टेस्ट सीरीज़ लेना है, शिक्षक का कोई टेस्ट लेना है, कुछ भी टेस्ट सीरीज़ लेना है, सारा इन्फॉर्मेशन इस पर आप व्हाट्सअप करो। भाई कॉल से ज़्यादा प्राथमिकता आपको व्हाट्सअप को देना है, क्योंकि डेली इतने कॉल आते हैं कि हमारे जो टेली कॉलर है वो भी फ़ोन को टाइम पर रिसीव नहीं कर पाते। बेहतर है आप मैसेज करो। 8 कंप्यूटर में बल्क SMS एक साथ आपको ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है और एक साथ आपको रिप्लाई दिया जाता है। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। अगर ये समझाना आपको पसंद आया हो तो नोट करके ज़रूर रखें, क्योंकि हर चीज़ें हर किताब में नहीं लिखी है और लिखी है तो कई जगह गलत भी लिखी है, तो बेहतर है नोट करना चालू करें। ठीक है, नोट करके चलेंगे तो ये चीज़ें आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। राउत नाचा के बारे में आपने देख लिया, अब इसको बताओ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत, ठीक है, किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहले ही मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अब बताइए, मांदर और झांझ से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो पंडवानी में, भरथरी में, ढोला मारू में और पंथी में, किस में मांदर और झांझ का प्रयोग होता है बताइए। तो मांदर का और झांझ का मुख्यतः प्रयोग होता है पंथी नृत्य में। पंथी नृत्य जब किया जाता है, एक पिरामिड की आकृति बनाई जाती है और आप लोग पता है सतनाम पंथ से संबंधित पंथी नृत्य है। ठीक है, अभी धीरे धीरे एक एक इसके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करते जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, जब बात पंथी नृत्य की आती है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पंथी नृत्य जो है सतनामी समाज में एक स्पेशल महत्व वाला एक नृत्य माना जाता है। पिरामिड बनाते हैं और कलाबाजी किया जाता है। इसके लिए इसमें होता क्या है, मुख्यतः गुरु घासीदास के चरित्र चित्रण को रखा जाता है पंथी नृत्य के द्वारा। जो बाबा गुरु घासीदास हैं, भगवान गुरु घासीदास हैं, उनके चरित्र चित्रण को किया जाता है और वाद्य यंत्र में मांदर और झांझ को बजाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक कलाकार का नाम आपको दिमाग में रखना है। जब बात पंथी नृत्य की आती है तो इसके इतिहास में आपको जाना है, तो इसके लिए एक कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम है देवदास बंजारे। देवदास बंजारे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बच्चों, चूँकि ये पैड कोर्स नहीं है, ये फ्री क्लासेस है और 1 घंटे की ही क्लासेस मुझे देना है, क्योंकि बाकी फिर पैड क्लासेस को समय देना है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फिर भी बता रहा हूँ, चूँकि जितना बता रहा हूँ उतना कोई कम नहीं है। ठीक, इसीलिए सबको नोट करते हुए चलना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आगे देखिए इस क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? जो कि आप लोग इजीली बता दोगे किस संत से संबंधित है भैया, बताइए किस संत से संबंधित है पंथी नृत्य? छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किससे संबंधित है? अभी बताया मैं, रविदास, बालकदास, कबीरदास और गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ठीक है। खाली स्थान को सतनामी जाति द्वारा गुरु घासीदास के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा पंथी नृत्य। ठीक, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? तो छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य जो है उसी से देवदास बंजारे का संबंध है। अगर ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? अब यहाँ पे कुछ नाम रखा है जिसमें आप लोगों को बताना है कौन थे भैया छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार, बताइए। मैं भी स्क्रीन में आपको पढ़ूं, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रखता हूं, बताइए। 12 का सी और बाकी लोग
12 का सी। आप सभी ने लगभग सही अटेम्प्ट दिया है और एकदम सही है। देवदास बंजारे इसका सही आंसर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य नहीं है, आपको बताना है, जो छत्तीसगढ़ में फोक डांस के नाम से नहीं जाना जाता। तो बताएंगे सुआ नृत्य क्या किया जाता है यहाँ, पंथी नृत्य किया जाता है क्या, राउत नाटक किया जाता है क्या, राय नृत्य हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। क्या आपने कभी राय नृत्य सुना है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसीलिए बीच बीच में बोलता हूँ कि कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती है। ये राय नृत्य भी एक नृत्य है, लेकिन ये हमारी मातृ राज्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, और बाकी जितना भी आपको दिख रहा है, ये सीजी का है, ये सीजी का है, ये सीजी का है। इसीलिए कहता हूँ, आई ऑलवेज सेज टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठना है जब आप स्टडी करते हो। चाहे आप टेबल पे करो, ज़्यादा कोशिश करो एक सिस्टमेटिक टेबल लगा लो, किसी भी एक रूम में एक सिस्टमेटिक टेबल लगा लो, एक कंफर्ट हाइट वाली अपनी चेयर लगा लो, और इतनी पर्याप्त बिजली वहाँ पे होनी चाहिए कि आपकी आँखों को ज़्यादा बल लगाना ना पड़े, और उसी टेबल पे एक सिस्टमेटिक वे पे आप क्या करो, तैयारी कर दो। ये कभी कोई मायने नहीं रखता कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको रोटी कमाने का साधन देती है, इस दुनिया में सभ्य तरीके से सर्वाइव करने का साधन देती है, इस दुनिया में आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने का साधन देती है। तो बेहतर है कि एजुकेशन के मामले में किसी प्रकार का कोई कटौती ना करें, एक अनुशासित होकर के ज़िंदगी को जीना चालू करें। तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले एरिया में इसको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको बुंदेलखंड अगर आपको याद नहीं होगा तो आप खाली मध्य प्रदेश के नाम से जान लेना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, चूँकि मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य था, इसीलिए वहाँ के इस नृत्य को यहाँ पे जब पीएससी ने शामिल किया है, और एक बार नहीं 3 बार 2011, 2012 और 2015 तीनों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2014 का एक टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन को शामिल किया है कि कब पूछा था पीएससी ने 2014 में, लेकिन उसके अलावा 3 बार और पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को, और इसके 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। प्रीति बेटा आंसर करो, अ ब स द, ABCD बताइए। सुआ है क्या अपना, राई है क्या, पंथी है क्या, राउत है क्या। अभी जस्ट सेम क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत इजी है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, सा हो जाएगा, द हो जाएगा। अ सा द कहीं दिख रहा है क्या, अ सा द, देखो मेरे को तो यहाँ साइड से नहीं दिखता, इधर आना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे डी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य किस लोक बैलो नाम से भी जाना जाता है ना, लोक बैलो। तो बताना है आपको, ये वीर गाथाओं पर आधारित है। ठीक है, तो रीला होगा, गौर होगा, पंडवानी होगा, बिलमा होगा, कौन सा है भैया जिसको वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, कुछ भी आप लोग अपने तरीके से बताइए और कोशिश कीजिए। चलिए इसका कमेंट मारिए, मैं स्क्रीन पे आपका कमेंट पढ़ लेता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, जो वीर गाथा है, जैसे लोक बैले भी कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन के भड़ाभड़ आंसर मारिए, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ वीर गाथाओं के बारे में, तो इसमें जो भी गलती करेगा है ना, वो सीखेगा, आज बहुत बड़ा चीज़ सीखेगा जो गलती करेगा। दीप्ति ध्यान से, वीर गाथाओं का क्वेश्चन बताना है 15 में। ठीक है, 15 का आंसर बताना है बच्चों। जो मेरे लाइव स्टूडेंट है वो फटाफट लाइव में कमेंट करें, चिंता ना करें, जब वीडियो अपलोड होगा तो किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सब डिलीट हो जाता है कमेंट जो भी रहता है वो। 15 दीप्ति, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने गलत रिप्लाई दिया है और बहुत
कम लोगों ने सही दिया है। कई बार कहता हूं कि क्लासेस को रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सबसे बड़े समस्या में आप फंस जाएंगे। तो आपको बार बार समझाता हूं कि आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन ही सफलता का सबसे बड़ा सार है। यकीन मानिए, जब मैंने पीएससी के एग्ज़ाम में 140वां रैंक हासिल किया तब मुझे खुद नहीं पता था कि इसमें इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब बाद में पता चला कि 30-35 हज़ार लोगों के बीच में 140 के रैंक में सिलेक्शन मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ। अगला टारगेट मेरा 140 के ऊपर आना होगा, अर्थात अपने आप को डेली इंप्रूव करो। कहने का मतलब ये कि रिवीजन करोगे तो इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। जो रिजल्ट आपने ग्रुप में देखा, मेरा जो रिजल्ट आपने व्हाट्सएप में देखा, वो रिजल्ट अपने जीवन में उतारना सीखो। क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? पंडवानी होगा। क्योंकि पहले ही मैं बताया हूँ, वीर गाथाओं पे आधारित अगर कोई है तो वो दिए गए ऑप्शन में पंडवानी, जो कि पहले ही बता चुका हूँ। वीर गाथाओं पे, वीरता पे आधारित है, शौर्यता पे आधारित है, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, है ना। आप लोग गौर मारे हो, ठीक। इसी को लोक बैले भी कहते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, लोक नृत्य को, इसको लोक बैले भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? इसको व्यापम ने पूछा था। और बताइए, सर्दी बहुत है मेरे को, सॉरी। बताइए, काम का लोड इतना हो जा रहा है ना, ड्यूटी, फैमिली, क्लासेस, कंटेंट, स्टूडेंट, सब कुछ। आंसर बताइए। कृषि परंपरा पर आधारित आपको बताना है। बताइए क्या लोगे आप? क्या होगा आंसर भाई? पूरा बताओ सब। सबका कमेंट चाहिए मेरे को। जब मैं मेहनत कर सकता हूँ इतना, तो आप लोग क्यों नहीं? मेरी लड़ाई यहाँ पे आप लोगों के इस आलस्यता से है, ठीक है। मेरी लड़ाई आपके आलस्यता से है। मुझे पैसे नहीं कमाना आपसे, मैं तो फ्री में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पैसे जितना कमाना था ऊपर वाले के, माँ सरस्वती के दिए ज्ञान से मैं कमा रहा हूँ, और इतनी है कि मुझे मेरी रोजी रोटी इसमें चल जाती है। दिक्कत यहाँ पे है कि आप लोग काम चोरी करते हो, ठीक है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, आप लोग काम चोरी करते हैं। कुछ दिन क्लास आओगे, कुछ दिन क्लास नहीं आओगे, कुछ दिन पढ़ोगे, कुछ दिन नहीं पढ़ोगे, कुछ दिन रिवीजन करोगे, कुछ दिन नहीं रिवीजन करोगे। ये बहुत गंदी नीति है, ये बहुत गंदी एक प्रकार की दिनचर्या है। इस रूटीन को आपको सुधारना पड़ेगा। इस रूटीन को सुधारिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब मैं 12 घंटे ड्यूटी करके, है ना, 10 घंटे की ड्यूटी लगभग हो जाती है, आना जाना, फिर रेडी होना, सब कुछ मिला के फिर मैं 8 घंटे की क्लास ले लेता हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सामने बहाना ना मारें, और जो रिवीजन करता है वो आगे बढ़ता है। ये लड़ाई मेरी अपनी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। क्या मुझे मिलेगा कि मैं फोकट में आप लोगों को लाइव क्लास दे रहा हूँ? क्या मुझे मिलेगा कि मैं अपने गले फाड़ रहा हूँ? मेरी पूरी टीम को इसमें इन्वॉल्व करके रखा हूँ। ये लड़ाई आपकी है जिसे मैं लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरा भागीदार बने। अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने कैरियर को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, जितना कमाना था मैं कमा लिया। मैं जागरूकता मांग रहा हूँ। रिवीजन करो, कठिन क्वेश्चन को मत छुओ। पीएससी में सरल क्वेश्चन मत छोड़ो। सरल क्वेश्चन बन जाए, कठिन क्वेश्चन छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जागरूकता मांग रहा हूँ, जागरूकता चाहिए। समझ रहे हो? आप सोचते हो कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं तो हम पे एहसान कर रहे हैं। एहसान कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जागरूकता चाहिए, जागरूकता कमा रहा हूँ, और कुछ एहसान नहीं कर रहा हूँ आप पे। और आप लोग सोचते हो कि लाइव क्लास नहीं आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अभी समझ नहीं आएगा। जब आप दशमलव नंबर से कटोगे ना, तब समझ आएगा। मैंने कटा है अलग अलग एग्जाम में, मैं दशमलव से कटा हूँ। चाहे वो नेट का पेपर हो, 0.64 से नेट के पेपर में मैं कटा था। कुछ नंबर जो मैं पढ़ नहीं पाया, तो उसमें देखे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में कुछ नंबर के कारण ही मैं इंटरव्यू में नहीं आ पाया मेरा नाम। तो ये चीज़ आपको अभी नहीं खलेगा। ये चीज़ तब खलेगा जब आप चूक जाओगे, आपके तैयारी में थोड़ी कमी हो जाएगी, तब समझोगे। अभी समझ नहीं आएगा। अभी सिर्फ लेक्चर लगेगा दीपक सर का बात, क्योंकि दीपक सर उतना एफर्ट देते हैं, उतना मेहनत देते हैं, तब तुम पे अधिकार जताते हैं प्रतीक, तब तुम पे अधिकार जताते हैं टंडन, तब तुम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग मेहनत करो। तुम लोग जिस दिन काम चोरी करोगे,
उस दिन तुम अपने पैर को अपंग बना रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ी को नासूर बना रहे हो, अपने आने वाले समाज को नासूर बना रहे हो। इसीलिए शिक्षा को कमज़ोर मत समझो। शिक्षा के दम पे आज किसान का बेटा रायपुर जगह जैसे क्षेत्र पे अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना के बैठा हुआ है। इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षा पे ही भरोसा करो। कोई चीज़ काम नहीं आएगा, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा ही काम आएगी, सिर्फ तैयारी और नॉलेज और बुद्धि ही काम आएगी। तो ये बात को ये मत सोचना सिर्फ दीपक सर लेक्चर झाड़ रहे हैं। लेक्चर नहीं झाड़ रहा हूँ, जीवन में बीते हुए अनुभव को रो रहा हूँ तुम्हारे सामने, जीवन में बीते हुए अनुभव को जी रहा हूँ तुम्हारे सामने। इसलिए जागरूकता कमाने की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग अपने स्टेटस में शेयर कर दो। करना है तो, नहीं करना है तो मत करो। इससे मुझे फ़ायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से अगर किसी का भला हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी कि विद्या ने इसको शेयर किया था, कि सरिता ने इसको शेयर किया था। हैप्पी बर्थडे, गुड इवनिंग, गाना वाले स्टेटस तो सब व्हाट्सएप में डालते हो। अरे तुम्हारे दीपक सर की क्लास को स्टेटस में डाल सको, तुमसे 2 लोग जान सकें कि क्या होता है पढ़ाने का तरीका और क्या होता है परिश्रम, लोगों को पता चल सके। ठीक, हार नहीं मानना बेटा, जो हो जाए लड़ते रहो, जो हो जाए कुछ भी हो जाए, मरते मरते लड़ते लड़ते मर जाओ, शहीद हो जाओ, लेकिन पीठ दिखा के वापस मत आना। इतनी तैयारी कर चुके हो, यहाँ से वापस नहीं जाना। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस राज्य में जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा कर्मा नृत्य। वेरी गुड, कृषि परंपरा पे। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया था 2014 में CGPSC के द्वारा। इसको आपको बताना है कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है, बताइए। राउत नाचा, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, गेड़ी नृत्य, कृष्ण के पूजा में के रूप में क्या होगा आंसर? अभी बताया हूँ, इसका आंसर कृष्ण के पूजा के रूप में राउत नाचा हो जाएगा। ठीक है, राउत नाचा, भगवान कृष्ण जो है यादव कुल के नेता थे, अर्थात यदुवंशियों के नेता थे। राउत नृत्य में क्या गाते हैं बताइए? चौपाई, दोहे, सोरठा, भजन। एकदम इजी है। राउत नृत्य में दोहे का गायन होता है ना। एला देखो, ओला देखो, जेला देखो, देती देखो, तेती लगे है बाजार हो, कोई कथे साग भाजीला, औकर सवारी कथे मुरबा सलवार हो। ये सब नहीं सुने हो क्या? ये सब सुनना है, छत्तीसगढ़ की कल्चर और संस्कृति है। ठीक है, दोहे पढ़ते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं बताइए? तो राउत नाचा। किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं बताइए? तो ये दीपावली। एकदम इजी है ना, मक्खन जैसा सॉल्व करोगे, लप्पे लप्पे, क्योंकि यहाँ मज़ा आ रहा है ना, वहाँ पे भी इतना मज़ा आएगा जब आप क्वेश्चन को डील करोगे। इसीलिए लाइव क्लासेस में मैं समय दिला रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट चैनल के माध्यम से या फिर इसी में यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से डेली आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, जो क्वेश्चन पढ़ाया रहूँगा। आप सभी को उसका कमेंट करना है। ठीक, कामचोरी इतना भी ना करो कि आपके जीवन में हावी हो जाए। एक चैनल के प्रति कम से कम डेडिकेटेड रहो, ईमानदार रहो। माधव पहल एकेडमी से पढ़ रहे हो तो उसमें आप अपने एजुकेशन, अपने कैरियर के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने कैरियर के लिए उस चैनल के प्रति ईमानदार रहो, माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के प्रति। उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सिर्फ कमेंट करना। मैं बाकी चीज़ों में नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ प्रश्न पढ़ाई लिखाई की बात आएगी मैं वहाँ पे सीरियस हूँ भाई, मैं माफ़ नहीं करूँगा। राउत नाच नृत्य कब किया जाता है बताइए? दीपावली के तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद, दशहरा के तुरंत बाद और हरेली के बाद। इसको क्या लोगे आप? बताइए। राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? अब इस दिए गए ऑप्शन के समय पे दीपावली के तुरंत बाद ले लेना। ठीक, बिलासपुर के राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? स्टार्टिंग में ही जब क्लास आया तब मैं इसको बताया था। 1998, 2001, 2008, 1978। मैं कमेंट आपको पढ़ रहा हूँ और सबका सही आंसर होना चाहिए। क्यों? इसको जस्ट क्लास चालू होते वक्त मैं बताया हूँ, इसीलिए सबका कमेंट सही होना चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। सभी कमेंट करो, चलिए कमेंट करो। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी,
चलिए, तो बिलासपुर में राउत नाचक का प्रारंभ कब हुआ था? 1978 में हुआ था, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन को पूछ दिया है, 1978 से राउत नाचक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये बिलासपुर हो जाएगा। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? आप लोगों को पता है, सतनामी जाति के लिए गुरघातीस बाबा के चरित्र चित्रण का इसमें मंचन किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए। सतनामी समाज का पंथी नृत्य है। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलब आदि करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? एकदम इजी बात है, पंथी नृत्य है। निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, लोक नृत्य। तो इसका बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन के बाद में इसके डाउट को भी मैं क्लियर करूँगा। तो इसके आंसर को बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे पहले क्या होता था, ऑप्शन ई आता था। ठीक है, तो अभी 4 ऑप्शन के कारण मैं ई को यहाँ पे रख दिया हूँ, तो नॉन ऑफ द एबो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो यशा होता है, ना किन्नौरी होता है, ना गरादी होता है, ना होजागिरी होता है। तो एक ई ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया है, नहीं तो ये 5 ऑप्शन यहाँ पे टाइप करना पड़ता। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? इसको तो तुम लोगों को बताना है, मुरिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं, और गलत भी नहीं बताओगे क्योंकि इसको पहले ही बता चुका हूँ। सरहुल है क्या, या कोल दहका है क्या, ककसाड़ है क्या, या बिलमा है क्या? बताइए, कमेंट हम भी पढ़ लेते हैं, बताइए। बताइए भाई, क्या आंसर होगा मुरिया जनजाति का? उस दिन मैं जनजाति नृत्य पढ़ाया था ना भाई, और बताऊंगा। यहाँ से आपका समझ लो जनजाति नृत्य चालू हो गया। ठीक है, इस जगह से छत्तीसगढ़ में आपके जनजाति नृत्य को अपन ने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। अपन ने लोक नृत्य अपन ने पढ़ लिया। अब लोक नृत्य पढ़ने के बाद में यहाँ से आपका जनजाति नृत्य स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में भी जनजाति नृत्य के बारे में चर्चा होगा। बताइए मुरिया जनजाति के बारे में।